क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हर चीज़ को कंट्रोल कर लें, चाहे वो आपके रूम के एसी की स्पीड हो, चाहे वो आपके टीवी का रिमोट हो या फिर आपका मोबाइल ही क्यों ना हो। आप जो भी चीज़ सुनना या देखना चाहते हैं आप दिमाग में सोचें और वो चीज़ उसी टाइम प्ले हो जाए। या फिर अगर आपको भूख लगी है और आप कुछ खाना चाहते हैं और आपके सोचते ही वो चीज़ ऑटोमेटिकली उसी टाइम आपको सर्व कर दी जाए। और जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि इंसान का दिमाग चंद ही सेकंड्स में हज़ारों वर्ड्स को याद कर सकता है और हज़ारों नई चीज़ें सीख सकता है, तो आखिर क्या हो अगर आपको स्कूल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो तमाम चीज़ें जो कि आप स्कूल में सीखते हैं सिर्फ़ और सिर्फ चंद ही दिनों में घर बैठ के बड़ी आसानी से याद कर लें और वो याद की गई चीज़ें कभी भी आपके दिमाग की मेमोरी से रिमूव ही ना हो। और आखिर क्या हो अगर आप कहीं घूमने का सोच रहे थे और गाड़ी आपके घर के बाहर आ जाए, ऑटोमेटिकली आपके घर का दरवाज़ा खुले और आपका बेड आपको गाड़ी तक छोड़े और बिना ड्राइवर के वो गाड़ी आपको उस जगह के ऊपर ले जाए जो जगह आप अपने दिमाग में सोच रहे थे। आखिर हम कब ऐसी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करेंगे? तो आज मैं आपको बता दूं कि हम इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आप एक साइंस लवर हैं और एलॉन मस्क को फॉलो करते हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि न्यूरालिंक एलॉन मस्क का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। आज हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और आखिर कब इंसान अपने दिमाग से अपनी तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक तो लाजमी देखिएगा और अगर आप टेक्नोलॉजी लवर हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मेरा नाम है अमून भट्टी। चलिए तो दोस्तों लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले न्यूरालिंक के बारे में जानेंगे कि आखिर ये न्यूरालिंक है क्या। तो न्यूरालिंक यहाँ पर दो वर्ड्स के मिलाप से बना है, फर्स्ट न्यूरा और दूसरा लिंक। न्यूरा का मतलब यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स अब क्या होते हैं? न्यूरॉन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर इस तरह का वायर्स का जाल होता है जिनका ये काम होता है कि इंफॉर्मेशन को बॉडी से माइंड तक और माइंड से वापस बॉडी तक पहुँचाना। न्यूरॉन्स को यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो दोस्तों लेट्स सपोज आप YouTube के ऊपर एक वीडियो देख रहे हैं, YouTube की वीडियो के ऊपर ऐड चली है, अब उस ऐड को स्किप करने की बारी है। अब आपकी आंखों ने वो डाटा प्रोसेस किया कि YouTube के ऊपर ऐड को स्किप करना है। अब न्यूरॉन्स ने ये किया कि आपकी आंख से ली गई वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचाई। अब आपके दिमाग ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और न्यूरॉन्स के थ्रू आपके हाथ को वो मैसेज भेज दिया कि इस ऐड को स्किप करें। अब आपके हाथ ने मोबाइल को पकड़ा और ऐड को स्किप कर दिया। देखने में ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा ही लगता है, बट इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस चला है। आपकी आंखों ने डाटा विजुअलाइज किया और ये अंदाज़ा लगाया कि अब ऐड को स्किप करना है और वहाँ से न्यूरॉन्स को उसने वो ऑर्डर दिया और न्यूरॉन्स वो मैसेज लेके माइंड के पास गए। अब आपके माइंड ने वो तमाम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया और वापस न्यूरॉन्स को वो मैसेज दिया आपके हाथ को और आपके हाथ ने बाद में उसी ऐड को स्किप किया। बट न्यूरालिंक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर इंसान की बॉडी का कोई भी अमल दखल नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने माइंड से ही डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। और न्यूरालिंक ने ये प्रोसेस इंतहाई आसान कर देना था। सिर्फ आपने अपने माइंड से ही सोचना था कि ये ऐड स्किप हो जाए और फ़ौरन से ही वो ऐड स्किप हो जानी थी। अभी तक हमें ये तो आइडिया हो गया है कि न्यूरालिंक के थ्रू हम तमाम किस्म के डिवाइसेस को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं बिना उस डिवाइस को हाथ लगाए। तो दोस्तों न्यूरालिंक प्रोसेस के अंदर इस तरह किया जाता है कि इंसान की बॉडी के अंदर कुछ इस तरह की चिप लगाई जाती है। अब ये चिप इंसान के ब्रेन के अंदर लगाई जाएगी और ये प्रोसेस मुकम्मल तौर पर एक सर्जरी के तौर पर किया जाएगा। और मैं 100% श्योर हूँ कि न्यूरालिंक के पूरे प्रोसेस को सुनने के बाद आपको ज़रूर घबराहट महसूस होगी। तो सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर कुछ यूँ किया जाएगा कि इंसान के दिमाग के अंदर
इस चिप को कुछ इस तरह से लगाया जाना है कि सबसे पहले इंसान के स्कल की जो बोन है उसका ऑपरेट किया जाएगा। उसके स्कल की बोन को हल्का सा क्रैक करके उसे बाहर निकाल के इंसान के माइंड के अंदर वो चिप लगाई जानी है। तो ये प्रोसेस सुनने में ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है कि इंसान के स्कल की बोन को क्रैक करके फिर माइंड के साथ खेलना। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊँ तो ये तमाम ऑपरेशन रोबोट्स के थ्रू किया जाएगा और इसमें गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसके अलावा इस प्रोसेस को करते दौरान लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाएगा और इस सर्जरी और ऑपरेशन के दौरान ज़रा भी खून नहीं बहेगा। और जो चिप आपके माइंड के अंदर लगाई जानी है वो आपके सोते टाइम मुकम्मल तौर पर चार्ज हो जाया करेगी और सारा दिन वो चिप मुकम्मल तौर पर अपना काम करती रहेगी। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये कि उस चिप को आप किसी भी डिवाइस के साथ बड़ी आसानी से ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट भी कर सकते हैं। और न्यूरालिंक के कुछ एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर किए जा चुके हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स को पिग के ऊपर भी ट्राई करवाया गया है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से पिग्स के ऊपर इन एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल तौर पर किया जा रहा है और पिग से हासिल किए गए तमाम डाटा को भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि न्यूरालिंक कितने एफिशिएंट तौर पर वर्क कर रहा है। इसके अलावा न्यूरालिंक के इस एक्सपेरिमेंट को मंकीज़ के ऊपर भी ट्राई करवाया गया है और जैसे ही ये चिप इंसान के माइंड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो इंसान का दिमाग और कंप्यूटर आपस में मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि न्यूरालिंक कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसे पहले भी बहुत बार ट्राई किया जा चुका है। जब वॉर के दौरान सोल्जर्स के बाजू कट जाते थे या फिर उनकी टांगें डैमेज हो जाती थी या फिर कोई ऐसा सोल्जर या कोई ऐसा शख्स जो कि पैरालाइज हो चुका था, ये टेक्नोलॉजी उन्हीं लोगों के लिए क्रिएट की जानी थी ताकि अगर किसी सोल्जर का बाजू कट जाए तो बड़ी आसानी से रोबोटिक आर्म का यूज़ कर लें और न्यूरालिंक चिप को अपनी माइंड के अंदर इंजेक्ट करके उस रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर ले। और 2015 में 2 साइंटिस्ट ने न्यूरालिंक के इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा था और एलॉन मस्क ने 2016 में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्यूचर में आपको ऐसे इंसान दिखाई देंगे जिनकी बाजू या फिर जिनकी टांगें रोबोट्स की होंगी और ऐसी क्रिएशन को यहाँ पर साइबोर्ग बोला जाता है। साइबोर्ग ऐसे रोबोट होते हैं जो कि आधे इंसान और आधे रोबोट्स होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको न्यूरालिंक के बारे में मुकम्मल तौर पर आइडिया हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।